ये इधर से सारी क्रिकेट की बर्बादी शुरू होती है। क्रिकेट को एक आइन देना चाहिए। असल में वो डायग्नोज नहीं हो रहा कि क्रिकेट का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम बड़ा सीधा है। थोड़ा मैंने एक बंदा खड़ा किया खिड़की के बाद, देखो भाई कोई जलसा जुलूस तो नहीं है। बाहर मैंने गाड़ी रेडी कराई हुई है मैंने ड्राइवर के साथ। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले एक कॉलर ने सवाल किया था, मेरे ख्याल उसका जवाब तो बल्कि आप दे ही चुके थे शुरू में, जो आपने बताया था मार्शल जो एक्सपेंशन के प्रोग्राम है और आपका और एंडाउमेंट फंड भी है पूरा हॉस्पिटल का, जो कि इन्वेस्ट करते हैं हॉस्पिटल ताकि इनकम बढ़े। उससे पहले एक मैं जवाब सिर्फ एक क्रिकेट की बात, मैं सिर्फ उसको खत्म कर दूं। देखिए, क्रिकेट का मसला समझना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। असल में वो डायग्नोज नहीं हो रहा कि क्रिकेट का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम बड़ा सीधा है कि क्रिकेट सारी दुनिया में जिधर कामयाब मुल्क है, मसलन ऑस्ट्रेलिया है, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिकेट एक इंस्टीट्यूशन है, एक इदारा है। पाकिस्तान में क्रिकेट एड हॉक बेसिस पे चलता है, आइन नहीं है। एक मुल्क का सदर क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन अपॉइंट कर देता है। ये दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि चेयरमैन की क्वालिफिकेशन क्या है क्रिकेट बोर्ड की कि जनाब सदर उसको पसंद करता है, और उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ये इधर से सारी क्रिकेट की बर्बादी शुरू होती है। क्रिकेट को एक आइन देना चाहिए। आइन में इलाकाई क्रिकेट होनी चाहिए, डिपार्टमेंट्स को निकालना चाहिए क्रिकेट से। आपके टाइम पे होता था ये सब? ये हमारे जमाने में ही, तब इसे मैं 25 साल से कह रहा हूँ कि इसको चेंज करो। ये इसके ये मतलब नहीं कि इमरान खान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन जाए। इसका मतलब ये है कि क्रिकेट को एक इंस्टीट्यूशन आइन दे के एक बाकायदा इंस्टीट्यूशन बनाए जिसमें सिर्फ इलाकाई क्रिकेट हो। पाकिस्तान में मैं आपको ये आज बैठ के प्रोग्राम में कहता हूँ, जितना ज्यादा टैलेंट है क्रिकेट में, सिर्फ इसका सिस्टम ठीक कर दिया जाए, ये खुद ही पाकिस्तान जो टैलेंट है ये खुद ही दुनिया की टॉप टीम बन जाए। और एज इट इज इंटरनेशनल वॉर फील्ड बन गई है क्रिकेट पिच, कि जिस तरह लोग अब सेंसिटिवली इसको लेते हैं क्रिकेट को, क्रिकेटर्स को, तो ये भी मेरे ख्याल से आर्मी की ट्रेनिंग होती है और एक सिस्टम बना होता है, वैसा ही क्रिकेट टीम का ही बनना चाहिए। अब हम कॉल्स लेंगे, लास्ट सेगमेंट है हमारे शो का, तो धड़ाधड़ हम कॉल्स देंगे, छोटे छोटे जवाब देंगे। मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं तो आज बोली भी नहीं, मैंने कुछ बोला तो नहीं ना ज्यादा? नहीं, आप बिल्कुल नहीं बोल, सिर्फ मैंने आज, मैं देखें आपके साथ तो मैंने ज्यादा बोला नहीं। नहीं बिल्कुल, आप इमरान चुप खान, रही हैं सारा वक्त। यही सब टेंशन ही है ये सारी। मैं बहुत कम बोलती हूँ, घर वाले कहते क्या बात है बेटा बोला करो। हमें बोलने वाले लोग अच्छे लगते हैं। हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं। मैं दुबई में काफी बोलती हूँ, आप दुबई आए ना, वहां मैं बोलूंगी। हाँ जी, यहाँ असल में तो लोकेशन इतनी सेंसिटिव है। थोड़ा मैंने एक बंदा खड़ा किया खिड़की के बाद, देखो भाई कोई जलसा जुलूस तो नहीं है। बाहर मैंने गाड़ी रेडी कराई हुई है मैंने ड्राइवर के साथ, एक बाल्टी लटकाई हुई है कि डायरेक्ट नीचे चले जाएं, भागना पड़े अगर तो यहाँ ये टेंशन है। ये खतरा है, बिल्कुल है। अच्छा, कल की कोई टेंशन वेंशन है आपको कुछ? अच्छा, फिर चुमाइला की कॉल ले लूं, फिर मैं जरा कल के बारे में बात करूंगी। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम सलाम, कैसी है चुमाइला? शम्मू? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ। मैं इमरान भाई से बात करना चाह रही थी कि वो ये सियासी किस्म के मतलब सवाल जवाब कर करके बहुत थके होंगे। मैंने एक मासूम सा वाकया सुनाती हूँ। मैं 9th क्लास में पढ़ती थी शेखुपुरा में ना, तो ये हमारे स्कूल में आए थे, वही जैसा आप बता रही थी ना स्कूल का वाकया कि वो टिकट्स वगैरह का। तो हम 3 सहेलियां थी और हमारी अपनी तीसरी सहेली से शर्त लगी कि इमरान भाई को हाथ लगा के दिखाओ। फिर क्या हुआ? तो यकीन करें नादिया कि वो इस कदर तेज तरार किस्म की लड़की थी ना कि वो किसी के काबू में नहीं आती थी। हाँ। लेकिन इमरान भाई वो रोड पे से गुजर रहे हैं, साइड पे हम लड़कियां खड़ी हैं, और वो उसने सिर्फ इमरान भाई की कमीज पे एक उंगली लगाई और वो इस तरह थी कि उसको हार्ट अटैक आ गया है। इस कदर मतलब वो नर्वस हुई और उसका इतना बुरा हाल था कि इनको देख के ही हम लोग ऐसे दंग के दंग रह के, माशाल्लाह इतनी जबरदस्त पर्सनालिटी थे ये। मैं कहती हूँ कि लोग वो हीरो का रोना रोते रहते हैं ना, इमरान भाई से बढ़ के हम खवातीन के लिए तो मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान में कोई हीरो नहीं है। नहीं, एज अ क्रिकेटर हीरो हैं, एज अ पॉलिटिशियन भी हीरो लगते हैं आपको? बिल्कुल लगते हैं, और मैं इनके लिए इतनी दुआगो हूँ। कल मेरी अपनी मियाँ से बहस हो रही थी कि आप लोग मतलब बाकी सब लोगों के बारे में बात करते हैं, आपका इमरान खान के बारे में क्या ख्याल है? हाँ। मेरा था कि अगर इन्होंने कहा ना कि नहीं तो मेरा इनसे आज झगड़ा हो जाएगा। ओहो हो, ये देखिए जी, अगली दफा शेखुपुरा से भी खड़े हो जाएं आप। नहीं, शेखुपुरा से नहीं, आप ये जो ख्वातीन है ये हमारी सबसे बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि इंशाल्लाह हम इनको सही माने में रिप्रेजेंट करेंगे। क्या बात है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। और कॉल्स लेते हैं, और आप जो अपना कहना चाहें एक लाइन में, अभी हम आपको मौका दे रहे हैं कि एक लाइन में नहीं, 1 मिनट में जो कहना है आपको कह दें, जवाब जरूरी नहीं मिले। हाँ जी, हेलो, आप रिएक्शन दे सकते हैं लेकिन। हेलो, गजाला फ्रॉम, ये नहीं बताया। हेलो गजाला, लाहौर से। मैं क्या हाल चाल है आपका? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। गजाला, क्या आज कहना चाहोगी? मैं ठीक ठाक। इमरान से बात करना थी। जी गजाला।
से क्या बात से कैसे हैं बात आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। फ्रैंकनेस कितनी है जी। हेलो, जी 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 गजाला सुन रहा हूँ। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हम सुन रहे हैं, आप बोलती रहे। खैर है। इमरान, मुझे आपसे ये बात करना थी कि आप जैसा लीडर तो पूरे पाकिस्तान में भी कोई नहीं आया। इतना ज्यादा साफ गो और इतना लीडर और बेबाक लीडर, हाँ। आप जैसे लोग और भी आने चाहिए। बहुत और भी शुक्रिया। आने चाहिए और हाँ आने चाहिए बिल्कुल, कि वो लोग जिस तरह मैंने कहा जिनको सियासत की जरूरत नहीं है उनको आना चाहिए सियासत में। बस जी फाखिर और मैं अगले साल जा रहे आपको आना पॉलिटिक्स चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए आपको। मैं तो हंसा के वोटरों को पागल कर दूं ना, बहुत- मतलब और- जिन्होंने देने हैं वोट, कि जी आप वोट डालें और आप मुझसे मतलब 5 मजाक सुन सकते हैं मेरे साथ। नहीं नहीं बिल्कुल, ये बात मैं बिल्कुल सहती हूँ। जिसमें दम हो, मैं तो इतना सा तो मेरा दिल है तो, लेकिन जो जरा मजबूत दिल के मालिक हों, जो लड़ सकें, जो अपनी बात बना सकें और जो एक जुमले में बात कर लें। आपने देखा एक दफा फंबल नहीं किया, मैं तो फंबल इतना करती हूँ मेरी तो तकरीर ही फ्लॉप हो जाए। नहीं आप बहुत अच्छी सियासत करेंगे क्योंकि आपको जरूरत नहीं ना होगी, आप बिकेंगे नहीं एक वजारत के पीछे। ये तो है। आप कोई अपना असूल लेके आएंगी, कुछ सोच पाकिस्तान का सोचेंगी बजाय अपना। बिल्कुल सही बात है। तो लेते हैं नेक्स्ट कॉल। हाँ जी, ये मुझे आज छठी ऑफर आई है वैसे पॉलिटिक्स की। जो पॉलिटिशियन आते हैं कहते हैं आप आए पॉलिटिक्स में, कुछ तो होगी। पहले लोग कहते थे कि आपको लॉयर बनना नहीं चाहिए। लेकिन आपने सिर्फ एक ही पार्टी में आना है। अच्छा जी, बिल्कुल सही है। कौन सी? वो आपको पता है कौन अच्छा सी? डिस्क्लेमर। हाँ जी। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। हाँ जी, नेक्स्ट कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। समीना फ्रॉम पेशावर, क्या कहोगी? मैं पहले तो ये कहूंगी कि आज आपने बहुत अच्छे गेस्ट को बुलाया है ना? और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं इनसे बात करती। आज तो ये सबसे बड़े स्टार आ गए, हमारे स्टार। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये, मैं 3-4 क्वेश्चंस करूंगी। तौबा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। ले, प्लीज, मैं बाद में तुम्हें फोन दे दूंगी, मोबाइल बात कर लेना। हाँ, एक सवाल। अच्छा, एक क्वेश्चन तो ये, नॉट अ क्वेश्चन, पहली बात तो ये है कि इमरान खान ने अगर किसी यहूदी से शादी की, किसी से भी की है, ये उनका अपना पर्सनल मामला था, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो हमारी कौम के लिए कर दिया, वो हीरो हैं हमारे इमरान भाई। और उन्होंने जो हॉस्पिटल बनाया, मैंने खुद लोगों को झोलियां उठा उठा के इनके लिए दुआएं करते देखा है। सही बात। और जो इस इंसान ने कर दिया हमारे लिए, ये बहुत बड़ा मार्क है। कोई पॉलिटिशियन नहीं कर सका, कोई बंदा नहीं कर सका, किसी ने नहीं किया, इस इंसान ने किया। लोग आज बाहर की दुनिया से भी लोग कहते हैं हमने शौकत खाने में जाके इलाज करवाना है। बिल्कुल बात सही है। एमपीएस मेरे शो पे आती है जो 17, 15 साल से पॉलिटिक्स में इतनी बातें करेंगी। मैं कहती हूँ मुझे सिर्फ ये बता दो तुमने 17 साल में औरतों के लिए क्या किया? रिजर्व सीट्स, बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं किया होता। और कुछ है ही नहीं किसी के बारे में। और वो रिजर्व सीट्स भी गलत है। रिजर्व सीट्स का मतलब एक इलेक्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की नफी करना। हाँ, कि मतलब और बढ़वा दी हमने। नहीं, लेकिन वो इलेक्ट होके आए। हाँ, इलेक्टो के हैं। ये कैसे कि आप किसी की कोई रिश्तेदार वो वहां चली गई, ये कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हैं औरतों को? औरतों की रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये है कि जो औरतों में से ही इलेक्ट होके आए। ये नहीं कि आप मेरी कोई इमरान की रिश्तेदार सारी जाके बैठ जाए या कोई मेरी बीवी बैठ जाए जाके असेंबली में। ये गलत है। मैं कह रहा हूं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि कोई जो वहां औरतें बैठी हैं किसी को रिप्रेजेंट करें। ये तो जो रिजर्व सीट्स पे तो औरतें किसी को रिप्रेजेंट नहीं करती। लेकिन आपने बल्कि कहा ना कि जी यंगस्टर्स को आना चाहिए, लड़कियों को भी आना चाहिए। मुझे बताएं, जब लड़कियां हमारे यहाँ आती हैं और उनको सिर्फ अपने आप को यही डिफेंड करने में सालों साल लग जाते हैं कि जी मैं पार्लर से मेकअप करा के आती हूँ या घर से आती हूँ, मैं ब्लो ड्राई कराती हूँ, क्यों करती हूँ, मेरे कपड़े सही होते हैं नहीं होते। एवरीबडी हैज अ सीक्रेट, मतलब एक पास्ट लाइफ होती है, सीक्रेट्स होते हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। और वो आके सब खुलते हैं। और एक लड़की को बदनाम करना पॉलिटिक्स में इज द इजीएस्ट थिंग। उसका इमेज खराब करना। पता है कैसे लड़कियां हैं? लेकिन ये हमारे इस मुल्क में कानून की कमजोरी है कि देखें, अगर इस मुल्क के अंदर जो हमारी इस्लाम में एक बहुत बड़ी चीज ये है कि आप किसी के जाती तौर पे किसी को अटैक नहीं कर सकते, और आप अगर किसी की जाती कमजोरी भी है आप पब्लिक में नहीं ला सकते। कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह कहता है कि दूसरों के और अपने गुनाह के ऊपर पर्दा डालो, क्योंकि जब आप लोगों की वीकनेसेस एक्सपोज करते हैं आप माशरे को बर्बाद करते हैं। ये इंग्लैंड के अंदर ये 30-40 साल से मगरब में आया और उन्होंने अपने माशरे का सत्यानाश कर दिया। हम अब यही हरकतें यहाँ अपने माशरे में कर रहे हैं कि जाती किसी की कोई वीकनेस हो या ना हो, लाइबल लॉज है कोई नहीं, आप जो मर्जी किसी के खिलाफ बात कर दें। कोई यहाँ ऐसी चीज़ नहीं कि आप उनको अदालत में ले जाएं, और कोई अदालती निज़ाम ऐसा नहीं जो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन ले। तो ये हमें आपको पॉलिटिक्स में इसलिए आना चाहिए कि आपको अगर अपने माशरे की बेहतरी करनी है और ये जो इस तरह की गलत चीज़ें इनको ख़त्म करना है, तो ये पॉलिटिक्स में आके होगी, घर बैठे बैठे तो नहीं होगी, रोने धोने से तो नहीं ख़त्म होगा। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो।
प्लेजर। एंड आई हेट टू से दिस, लेकिन टाइम इसका अप हो गया। थोड़े से आपको सेगमेंट्स दिखाने हैं, मील एंड टी और फिर मलाई मार के सेगमेंट भी दिखाना है, जिनकी हम कॉल्स नहीं ले सके। आई एम सो सॉरी। दुबई आएंगे इमरान खान, वादा कर रहे हैं अभी शो पे, है ना? वादा कर रहे हैं, आऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है ना? बाकी अभी कल तक के आपने लिए पार्टी ज्वाइन करनी है, ये जरूर याद है। लो जी, बस एक ही पार्टी है इंशाल्लाह। बिल्कुल दिल को जरा मजबूत करूँ ना सब पहले मैं, इंशाल्लाह। अल्लाह करे, दुआएं हम सब की हैं। इमरान खान, बिल्कुल आपसे भी बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, बाकियों से भी एक्सपेक्टेशंस है। पहले हमारा मुल्क आता है और वी डेफिनेटली वांट के जी चेंजेस आए। अल्लाह अच्छा करे और जरा हौसले से, गिरफ्तार वगैरह नहीं होना कोई वो नहीं होना। अगर होना पड़े मुल्क के लिए, कौम के लिए, तो आप कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये होता है दिल, ऐसा दिल चाहिए सबको। और क्या करें, मलाई मार के सेगमेंट देख रहे, इधर हम यहाँ बातें करें, मलाई मार के सेगमेंट दिखा रही हूँ, क्या करें। तो जब दुबई आएंगे इमरान खान तो और कॉल्स देंगे, इनसे बात करेंगे। और अगला सेगमेंट देखते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग, जियो मजे से।